आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीफिक्स सम। प्रीफिक्स सम क्या होता है एंड इसका यूज केस क्या होता है। ओके, प्रीफिक्स सम एक्चुअली आरए प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का एक टेक्निक है। आरए प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक है। ओके, ये क्या करता है, सीक्वेंशियल सीक्वेंशियल सम कैलकुलेट करता है। तो ये टाइप का प्रॉब्लम, सीक्वेंशियल सम वाला प्रॉब्लम कहीं पे मैथ में हो या आरए में हो तो ये हेल्प करता है। ओके, चलो अब देखते हैं ये प्रॉब्लम ये कैसे सॉल्व करता है एंड ये कौन सा केस में हेल्प करता है। लेट्स से हमको एक आरए दिया गया है। okay? एक इंटीजर आरए दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा करके दिया है। हमें क्या करना है, रिजल्ट रिटर्न करना है। ठीक है, जहाँ पे रिजल्ट अरे क्या कंटेंट करेगा, रिजल्ट ऑफ आई शुड बी सम ऑफ अरे पी एंड पी का वैल्यू क्या होगा, 0 to i। मतलब लेट्स से i इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स रिजल्ट ऑफ i क्या होगा, array of 0 प्लस array of 1 प्लस array of 2। सिमिलरली i अगर n होता तो क्या होता, array of 0 से लेके array of 0 प्लस array of 1 अप टू array of ये ये हमें चाहिए। तो इसका आउटपुट देखते हैं। ये 1 है, इससे पहले कुछ नहीं है तो ये 1 का 1 रहेगा। ये 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। ये 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज 6। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 दैट इज 10। अब 1 to 5 ये हो जाएगा 15। 1 to 6 ये हो जाएगा 21। 1 to 7 ये हो जाएगा 28। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, चलो इसको एडिटर में देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 to 7 हमने आर ले रखा है एंड इसका आउटपुट हम चेक करेंगे। ठीक है, हम इसके लिए क्या कोड लिखेंगे, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ array। और हम क्या करेंगे, इनर लूप लेंगे और j इन रेंज i प्लस 1। i तक हमें आइटरेट करना है, 0 to i। ठीक है, हम यहाँ पे हर एक आइटरेशन पे i का हम टेम्प इक्वल्स टू 0 ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, टेम्प प्लस इक्वल्स टू array of j। ठीक है, जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो रिजल्ट ऑफ i टेम्प। ओके, अब इसे रन करते हैं। ठीक है, 1 3 6 10 15 21 28 ये आ गया। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। ये हमारा n टाइम्स चलेगा, करेक्ट। ये कितना टाइम्स चलेगा, 0 to n का वैल्यू होगा i का। तो ये जब 0 है तो ये i प्लस 1 1 होगा, तो ये कितना टाइम्स चलेगा, 1। फिर जब i का वैल्यू 1 होगा ये चलेगा कितना टाइम्स, 2 टाइम्स। अप टू ये n माइनस 1 तक होगा तो हमारा क्या होगा, प्लस n तक चलेगा। तो इसका सम क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। करेक्ट। अभी हम प्रीफिक्स सम को यूज करेंगे। अभी हमने देखा कि ब्रूट फोर्स में हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं एंड उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ओके, अब हम प्रीफिक्स सम को लेके उसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको ऑर्डर ऑफ n पे सॉल्व कर पाएंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं। ठीक है, हमारा आरे था 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6। ओके, हम रिजल्ट पे क्या करेंगे,
हमारा प्रीवियस कैलकुलेटेड रिजल्ट को हम करंट वैल्यू के साथ मिलाएंगे, मतलब रिजल्ट ऑफ आई इक्वल्स टू रिजल्ट ऑफ आई माइनस वन प्लस आर ए ऑफ आई। ये फॉर्मूला हम अप्रोच मतलब यूज करेंगे, तो हमारा इनिशियल वैल्यू जो है वो रहेगा, फर्स्ट वैल्यू हमेशा सेम रहेगा क्योंकि उससे पहले कुछ था नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे, टू और प्रीवियस रिजल्ट को मिलाएंगे थ्री। अभी थ्री, ये प्रीवियस रिजल्ट क्या था, थ्री, थ्री प्लस थ्री सिक्स। अभी आ गया फोर, फोर प्लस सिक्स टेन, फाइव, ये हो गया टेन, तो ये हो जाएगा फिफ्टीन, ये सिक्स, ये हो जाएगा फिफ्टीन। हम इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है प्रीफिक्स सम का फॉर्मूला। ठीक है, अब हमारा आइटरेशन कितना होगा, चलो इसको कोड करते हैं और देखते हैं, और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देखते हैं। ठीक है, ये था हमारा ब्रूट फोर्स वाला, ये था हमारा ब्रूट फोर्स वाला। अब हम पीएफ को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, और आई इन रेंज लेंथ ऑफ आर ए। हम क्या करेंगे, रिजल्ट रिजल्ट ऑफ आई इक्वल्स टू रिजल्ट ऑफ आई माइनस वन प्लस आई ऑफ। ओके, तो इस पे एक बेस केस है, क्या बेस केस है, ये जीरो से शुरू होगा, तो जीरो से शुरू होगा तो जीरो माइनस वन, अरे आउट ऑफ इंडेक्स चला जाएगा, और हमारा जीरो का वैल्यू हमेशा अरे ऑफ जीरो का वैल्यू सेम है, क्योंकि इससे पहले कोई एलिमेंट है नहीं, तो इसके साथ सॉल्व करेंगे तो यही रिजल्ट हमेशा आएगा। तो हम उसको क्या करेंगे, दैट मीन्स रिजल्ट ऑफ जीरो इक्वल्स टू अरे ऑफ जीरो। ओके, ये हो गया। अब जीरो को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम वन से शुरू करेंगे, तो ये मतलब काम करेगा, उस तरह ही काम करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखो एग्जैक्टली सेम रिजल्ट है। ओके, अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। देखो, ये है ऑर्डर ऑफ वन, ये है कितना टाइम चलेगा, वन से लेके एन तक, करेक्ट। और ये है ऑर्डर ऑफ वन ऑपरेशन। ठीक है, ये कांस्टेंट ऑपरेशन है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन। तो प्रीफिक्स हम यूज कर रहे हैं, तो हम इसको ऑर्डर ऑफ एन टाइम पे सॉल्व कर पा रहे हैं। ब्रूट फोर्स में अप्रोच में हम इसको सॉल्व कर पा रहे थे ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर पे। ठीक है, अब इसको लेके हम मतलब हम अभी इसको हम यूटिलाइज करके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। अभी हम सॉल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 303, रेंज सम क्वेरी। ठीक है, यहाँ पे हमें इनपुट एक नॉर्म्स आरे दिया गया है, और हमें क्यू क्वेरीज दिया गया है, और हर एक क्वेरी पे हमको लेफ्ट एंड राइट वैल्यू दिया गया है। एंड हर एक क्वेरी के लिए हमें क्या करना है, रिटर्न करना है सम ऑफ नॉर्म्स ऑफ एल प्लस नॉर्म्स ऑफ एल प्लस वन, ऐसा करते करते नॉर्म्स ऑफ आर, मतलब लेफ्ट से लेके राइट तक इसमें जितना सारे एलिमेंट्स है उसका सम हमें रिटर्न करना है, दोनों के दोनों इंक्लूसिव है। ठीक है, अभी हम ब्रूट फोर्स अप्रोच में इसको सॉल्व करेंगे, तो वो क्या होगा, देखो, वो हम एक लूप चलाएंगे जो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, लेफ्ट से लेके राइट तक चलेगा, और हमारा टेम्प वेरिएबल में हर एक एलिमेंट का वैल्यू स्टोर करता जाएगा, करेक्ट। एंड इसको स्टोर करेगा रिजल्ट में, करेक्ट। तो एल टू आर चलेगा, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा आर माइनस एल। आर माइनस एल मैक्सिमम कितना हो सकता है, एन लेंथ हो सकता है। तो हर एक क्वेरी के लिए हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ एन, और हमें क्यू क्वेरीज दिया गया है, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ एन क्यू, एन इंटू क्यू। ठीक है, अभी ये हो गया हमारा ब्रूट फोर्स वाला सॉल्यूशन, ऑर्डर ऑफ एन क्यू। ठीक है, अब हम इसको प्रीफिक्स सम लेके सॉल्व करेंगे, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे, तो हमने प्रीफिक्स ले लिया, प्रीफिक्स सम आ रहे। अभी हम क्या करेंगे, हर एक क्वेरी के लिए एल एल टू आर है, तो हम क्या करेंगे, पी एफ ऑफ आर माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ एल माइनस वन। क्या है इसका मतलब, पी एफ ऑफ आर मतलब जीरो से लेके आर तक, मतलब सारा का सारा वैल्यूज, नॉट जीरो प्लस जीरो टू आर, जीरो इंडेक्स का वैल्यू, वन इंडेक्स का वैल्यू, अप टू आर इंडेक्स का वैल्यू। ओके, यहाँ पे एल माइनस वन इंडेक्स तक का वैल्यू, तो क्या होगा, जीरो इंडेक्स का वैल्यू अप टू एल माइनस वन इंडेक्स का वैल्यू, करेक्ट।
हम यहाँ से इसको डिडक्ट कर देंगे तो यहाँ पे जीरो इंडेक्स का वैल्यू जो है वो भी सेम होगा, यहाँ पे तो जीरो टू जीरो कट जाएगा, वन टू वन कट जाएगा, ऐसे एल माइनस वन से लेके एल माइनस वन तक कट जाएगा। फिर क्या बचेगा, एल से लेके एल प्लस वन अप टू आर तक बचेगा। यही तो हमारा सॉल्यूशन चाहिए हमको, करेक्ट। तो अभी हम बस यही कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वो रिजल्ट मिल रहा है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ वन। और हमें क्यू क्वेरीज करना है तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी हमारे क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ क्यू। ठीक है, अब हम सारा का सारा क्वेरीज का सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं ऑर्डर ऑफ क्यू पे, करेक्ट। तो इसका हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, प्रीफिक्स सम निकालने के लिए हमें चाहिए होगा ऑर्डर ऑफ एन टाइम, एंड क्वेरीज के लिए हमको चाहिए ऑर्डर ऑफ क्यू टाइम्स, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ एन प्लस क्यू, करेक्ट। चलो अब इसको कोड करते हैं और देखते हैं। ठीक है, अभी हमारा प्रीफिक्स अरे बनाएंगे। प्रीफिक्स अरे क्या होगा, सेल्फ डॉट पी एफ इक्वल्स टू नम्स, हमारा जो इनिशियल अरे है हम उसको रख देंगे। ठीक है, फॉर आई इन रेंज क्या करेंगे, वन से लेके लेंथ ऑफ नम्स। क्यों वन से, क्योंकि जीरो का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि उससे पहले और कोई एलिमेंट है नहीं, तो वो एक ही एलिमेंट है तो उसका सम हमेशा सेम ही आएगा, तो उसको चेंज करने की हमें कुछ जरूरत नहीं है। अब हमारा सेल्फ डॉट पी एफ ऑफ आई क्या होगा, सेल्फ डॉट पी एफ ऑफ आई माइनस वन प्लस नॉर्म्स ऑफ आई, करेक्ट। तो ये नॉर्म्स ऑफ आई दैट मीन्स करंट वैल्यू का आई के बराबर है, क्योंकि हमने इसको यहीं पे ही असाइन किया था, करेक्ट। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस हम क्या लिख सकते हैं, सेल्फ डॉट पी एफ ऑफ आई प्लस इक्वल्स टू सेल्फ ऑफ पी एफ ऑफ आई माइनस वन, मतलब नॉर्म्स ऑफ आई ये अभी इसके साथ सेम है, इसके साथ हम प्लस इक्वल्स टू करें। ठीक है, ये हो गया अभी हमारा प्रीफिक्स अरे, प्रीफिक्स सम अरे निकल गया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे prefix self dot pf of right minus self dot pf of left, करेक्ट। ये हो गया, इसमें एक बेस केस है, क्या है, लेफ्ट माइनस वन हमें रिटर्न करना है, करेक्ट। हमारा जो फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया था उसके हिसाब से, तो लेफ्ट वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो इसका बेस केस क्या हो जाएगा, जीरो माइनस वन पे ये माइनस वन पे चला जाएगा। दैट मीन्स हमको जीरो से लेके यहाँ तक कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स दैट इज पी एफ ऑफ राइट तक हमें ही कैलकुलेट करना है। तो हम वो बेस केस लिख देंगे, इफ लेफ्ट डबल इक्वल्स टू जीरो, क्या रिटर्न करना है, सेल्फ डॉट पी एफ ऑफ राइट, अब इसको रन करते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट हो गया है, अब इसे सबमिट करते हैं। ठीक है, अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा क्या हो गया है, ऑर्डर ऑफ, ये चल रहा है n टाइम्स, तो ये हो गया n प्लस ये चलेगा कितना, q टाइम्स, तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n प्लस q। ठीक है, पीएफ सम का और एक प्रॉब्लम देखते हैं, फाइंड पिवट इंडेक्स। ओके, तो इस पे हमें इनपुट दिया गया है नॉर्म्स, ओके, एंड हमें फिगर आउट करना है स्मॉलेस्ट इंडेक्स, स्मॉलेस्ट इंडेक्स जिसका लेफ्ट साइड में जितना एलिमेंट्स है उसका सम एंड राइट साइड में जितना एलिमेंट्स है उसका सम बराबर होगा। अगर लेफ्ट साइड का सम एंड राइट साइड का सम सेम होता है तो वो होगा पाइवट इंडेक्स, ठीक है, और पिवट इंडेक्स। ओके, अगर इसमें कोई इंडेक्स ऐसा नहीं है तो हमें रिटर्न करना है क्या, माइनस वन। ठीक है, तो हम इसको अगर ब्रूट फोर्स में सॉल्व करेंगे तो इसका क्या सोल्यूशन होगा देखते हैं। तो फॉर ईच एंड एवरी इंडेक्स हम उसका क्या कैलकुलेट करेंगे, लेफ्ट सम एंड राइट सम। ओके, तो लेफ्ट सम कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, राइट सम कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए होगा ऑर्डर ऑफ एन, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ टू एन, दैट इज ऑर्डर ऑफ एन। सो फॉर ईच इंडेक्स हमें ऑर्डर ऑफ एन टाइम चाहिए होगा, तो एन इंडेक्स के लिए हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, करेक्ट, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा।
अब हम इसको प्रीफिक्स सम यूज करके ऑर्डर ऑफ एन पे कैसे सॉल्व करेंगे। यस, ओके, अब हम प्रीफिक्स सम आरे निकाल लिए। ठीक है, अब हमें फॉर ईच एंड एवरी इंडेक्स आई हमें क्या करना होगा, लेफ्ट सम एंड राइट सम निकालना है। ओके, ये सम हम ऑर्डर ऑफ वन पे निकाल सकते हैं। कैसे, ये हो जाएगा पी एफ ऑफ एल माइनस वन, सॉरी आई, यहाँ पे आई है, तो पी एफ ऑफ आई माइनस वन हो जाएगा लेफ्ट सम, एंड राइट सम क्या होगा, पी एफ ऑफ लेंथ माइनस वन, लेंथ ऑफ प्रीफिक्स सम, उसका मतलब लास्ट इंडेक्स, माइनस पी एफ ऑफ आई कर देंगे तो हमारा राइट सम मिल जाएगा। करेक्ट, तो हमारा ये कितना टाइम में हो जाएगा ऑर्डर ऑफ वन पे, तो एल सम एंड राइट सम हमें मिल गया, तो हम कंपैरिजन करके उसका इंडेक्स पिवट है कि नहीं है हम ऑर्डर ऑफ वन पे निकाल सकते हैं। ओके, फॉर ईच इंडेक्स हमारा ऑपरेशन से ऑर्डर ऑफ वन, तो एन एलिमेंट्स के लिए हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एन। ओके, सो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर से हम ऑर्डर ऑफ एन पे अभी ले आए हैं। चलो अब इसको कोड करते हैं और फिर हम हमारा कोड को एनालाइज करेंगे कि उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें हम नॉर्म्स को प्रोसेस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा सॉम निकालने के बाद हम ईच एंड एवरी एलिमेंट नॉर्म्स हमारा चाहिए नहीं, तो हम नॉर्म्स एरे को ही प्रीफिक्स सम यूज करके हम प्रीफिक्स सम करके हम यूज कर सकते हैं। तो सो फॉर फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ नॉर्म्स। ओके, और हम कहाँ से शुरू करेंगे, वन से। क्यों, क्योंकि जीरो मतलब एक ही एलिमेंट है, उसका सम निकालने से निकालने का कोई मतलब नहीं है, मतलब एक ही वैल्यू है तो वो हमेशा सेम ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, नॉर्म्स ऑफ आई प्लस इक्वल्स टू नॉर्म्स ऑफ आई माइनस वन। ठीक है, अब हमारा प्रीफिक्स सम निकल गया। अब हम क्या करेंगे, चेक करते जाएंगे। ओके, क्या चेक करते जाएंगे, फॉर आई इन रेंज फॉर ईच एंड एवरी इंडेक्स। ओके, हम उसको आइटरेट करेंगे एंड हम चेक करेंगे कि वो इंडेक्स पिवट एलिमेंट है कि नहीं है। तो हम क्या चेक करेंगे, लेफ्ट सम। ओके, इफ उसका लेफ्ट सम क्या है, नॉर्म्स ऑफ आई माइनस वन, उसका लेफ्ट सम हो गया, डबल इक्वल्स टू राइट सम। हम राइट सम कैसे निकालेंगे, नॉर्म्स ऑफ लास्ट इंडेक्स दैट इज माइनस वन। कोई दूसरा लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो लेंथ ऑफ नॉर्म्स माइनस वन करना, पाइथन में माइनस वन मतलब लास्ट इंडेक्स होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, माइनस नॉर्म्स ऑफ आई, अभी हमारा राइट इंडेक्स बराबर हो गया। मतलब राइट सम हमें मिल गया, लेफ्ट सम इक्वल्स टू राइट सम अगर होता है तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे आई। ओके, अगर सारा का सारा ऑपरेशन हो जाने के बाद हमको भी इंडेक्स नहीं मिलता है तो तब हम क्या रिटर्न कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक बेस केस है, क्या है, जब हमारा नॉर्म्स का वैल्यू मतलब आई का वैल्यू जीरो है तो ये जीरो माइनस वन ले जाएगा, जो कि यहाँ पे सही नहीं है। तो हमें क्या करना है, जीरो के लिए एक केस अलग से लिखना पड़ेगा और हम वन से लेके एन तक हम यहीं पे देख लेंगे। तो जीरो के लिए क्या होगा, इफ नॉर्म्स ऑफ माइनस वन मतलब लास्ट एलिमेंट माइनस नॉर्म्स ऑफ जीरो डबल इक्वल्स टू जीरो है, तब हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे क्या, ओके। अब इसको रन करते हैं। ओके, ओके, अब इसे सबमिट करते हैं। ठीक है, अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। देखो, ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर ऑफ एन पे, एन साइकिल से। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ वन, एक ही ऑपरेशन है, और ये कितना चलेगा, ऑर्डर ऑफ एन। क्यों ऑर्डर ऑफ एन, ये लूप चलेगा एन टाइम्स, इसका जो इनसाइड ऑपरेशन है वो ऑर्डर ऑफ वन है, तो एन इंटू वन ऑर्डर ऑफ एन होता है। तो टोटल कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुआ, ऑर्डर ऑफ टू एन प्लस वन, दैट इज ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं है, हम कहीं एक्स्ट्रा स्टोरेज नहीं ले रहे, तो इसलिए ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ वन। ओके, अगर हम सेम प्रोसेस के लिए कोई इंटरमीडियरी आरए लेते हैं फॉर प्रोसेसिंग, देन वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होगा। अगर हम कोई एक्स्ट्रा आरए लेते हैं, तो जनरली हम प्रीफिक्स सम के लिए एक्स्ट्रा आरए लेते हैं फॉर प्रोसेसिंग, हम ओरिजिनल आरए को म्यूटेट नहीं करते हैं। यहाँ पे हमें ओरिजिनल आरए को दोबारा जरूरत नहीं था, इसीलिए हमने म्यूटेट कर दिया। बट मैक्सिमम प्रीफिक्स सम केस पे हम इसको म्यूटेट नहीं कर सकते, ओरिजिनल जैसा का तैसा रहेगा। हम एक एक्स्ट्रा प्रीफिक्स हमारे बनाएंगे तो उसके केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होगा, बट ये स्पेसिफिक केस में हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं ले रहे, इसीलिए ये ऑर्डर ऑफ, ठीक है।
आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट पार्ट में प्रीफिक्स सम पार्ट टू में कुछ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, मैं पार्ट टू में वो सारा का सारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा इन पार्ट टू।